उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम स्नातक प्रवेश पंजीकरण कैसे करें इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए आपको हम सूचित करना चाहेंगे कि स्नातक प्रवेश पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि 30 अप्रैल 2024 है तथा पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। इसके अंतर्गत आप दिए गए URL यानी ukadmission.samarth.ac.in पर जाकर के अपने आप को सर्वप्रथम पंजीकृत करेंगे। पंजीकरण करने के परिणाम स्वरूप आप 50 रुपये जो बेसिक इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो सबमिट करेंगे और इसके साथ ही साथ 10 तीनों विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो उनके संबंधित महाविद्यालय हैं उनके या कैंपस हेतु आप अप्लाई या आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले आप https://ukadmission.samarth.ac पर आएंगे। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपकी पंजीकरण करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। समर्थ ई गवर्नेंस हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड द्वारा संचालित है ये प्रवेश पंजीकरण। सबसे पहले जब हम इसको क्लिक करते हैं, इस URL को क्लिक करते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार का आइकॉन दिखाई पड़ता है, डेस्कटॉप आइकॉन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपका कॉन्टैक्ट से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से अनबोर्डेड है, नोटिस आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन है ओपन है, ये 30 आपका अप्रैल से प्रारंभ हो गया है। सबसे पहले जो नव प्रवेशित छात्र हैं, नव प्रवेशित छात्रों हेतु जो यहाँ पर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन टैब में क्लिक करना होगा जो ग्रीन कलर से। जब वो पंजीकृत अपने आप को कर लेगा तो लॉगिन के माध्यम से प्रवेश पंजीकरण पोर्टल पर प्रवेश करेगा तथा अन्य सूचनाओं को वो वहाँ पर पूर्ण करेगा। सबसे पहले जैसे वो न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर वो क्लिक करता है तो क्लिक करने के परिणाम स्वरूप आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई पड़ता। तो ये आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख सकते हो। इसमें एप्लीकेंट का नाम जो हाई स्कूल और इंटर के अकॉर्डिंग होगा, उसका कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ, ईयर, ईमेल आईडी उसकी स्वयं की होनी चाहिए, उसको री एंटर करना होगा, पासवर्ड 8 कैरेक्टर का सिलेक्ट करना होगा और ये ध्यान रखना होगा कि अल्फा न्यूमेरिक हो। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि उसमें अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाए, नंबर्स का प्रयोग किया जाए और स्पेशल कैरेक्टर्स का प्रयोग किया जाए और पासवर्ड को रीसेट करना होगा, आपका री एंटर करना होगा। री एंटर करने के बाद अब आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर पूर्ण करना होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो आप 10 डिजिट का मोबाइल अंक पूर्ण कर रहे हैं वो आपका ही हो, क्योंकि भविष्य में हम आपसे कम्युनिकेशन, प्रवेश पत्र, एग्जाम आदि संबंधी सभ्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां इसी के माध्यम से संचालित की जाएंगी। आप कैप्चा वेरिफिकेशन को फिल करिए और इसके बाद रजिस्टर बटन को क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाता है। अगर आपका रिसेंट अकाउंट वेरिफिकेशन कोड आपको नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, निश्चित रूप से आएगा। अब हम क्या करते हैं, लॉगिन पेज पे जाते हैं। जब हमारा रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाता है तो मैंने आपको दिखाया था, तो ये लॉगिन पेज है, इस लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। तो लॉगिन पर क्लिक करते ही मुझे कुछ इस प्रकार से डेस्कटॉप आइकॉन दिखाई पड़ेंगे। जब हम अपने आप को पुनः लॉगिन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर बेसिक रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर अब आप नीचे स्लाइड करोगे देखोगे कि ये जो पंजीकरण फॉर्म है वो 3 स्टेप्स में पूर्ण होगा। पहला आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी, दूसरा स्टेप है इसमें क्या होता है कि आपको इनिशियल 50 रुपये की फ़ी पे करनी होगी और तीसरा है अप्लाई इन कॉलेज करना होगा। तो इन 3 चरणों को आपको अनिवार्य रूप से फॉलो। अब हम क्या क्या करना है, नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट प्रोफाइल जो ग्रीन कलर का टैब आपको दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे और अब अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। ये प्रोफाइल पूरी कंप्लीट आपको दिख रही होगी क्योंकि मैंने एक बार फिल किया। आप यहाँ पे अपडेट डिटेल्स में आप फिल करते जाओगे। मैंने अपडेट डिटेल किया। अब मुझे भी फॉर्म में कोई करेक्शंस है तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन अगर करेक्शंस नहीं है तो आप इन सारी बेसिक डिटेल्स को आप यहाँ पर फुलफिल कीजिएगा, स्वयं आप करिए। और इससे जब बेसिक डिटेल्स को आप फुलफिल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें
आईडी प्रूफ है, सपोज दैट मैंने आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, इंटरमीडिएट में पढ़ते तो स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, मैंने यहाँ पर आधार लगा दिया है और आधार को मैंने यहाँ पे आधार नंबर क्लिक कर दिया। इसी प्रकार आप इंडिया का सिटीजन हो तो यस कर दो, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हो तो आप यस क्लिक कर दो, आपका ब्लड ग्रुप पता हो तो इस तरह का बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करना होगा। फिर आप फैमिली डिटेल्स में मदर नेम, फादर नेम, आपका फैमिली इनकम कितनी है वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अदर आपका कैटेगरी एंड कोटा की बात करते हैं। तो आपका कहते हैं ये जैसे आपका PWBD कैटेगरी अगर है या नहीं अप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसी प्रकार प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू फॉर द जम्मू एंड कश्मीर के लिए अगर आप अप्लीकेबल हो तो यस, नहीं तो नो करिएगा। यू आर डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हो तो यस, नहीं तो नो क्लिक करिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल हो जाएगी। फिर इसके बाद करस्पॉन्डिंग एड्रेस आप अपने घर का पता दीजिएगा। अगर घर का पता सेम है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो घर का जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा, जो परमानेंट एड्रेस होगा, दोनों सेम हो जाएगा। और इस तरह करके हम सेव एंड नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट का बटन क्लिक करने के परिणाम स्वरूप अब देखिए एक बार इस फॉर्म को रीवेरीफाई करने का आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है कि एक चीज बार स्लाइड करके सारी चीज़ों को आप देख लीजिए। देखने के बाद अगर आपको लगता है कुछ अपडेट करना हो तो अपडेट डिटेल्स में क्लिक करिएगा, अन्यथा प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करने के परिणाम स्वरूप अब मैंने फॉर्म को फिल कर रखा, मैंने अपडेट डिटेल, तो यहाँ पर ये बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, तो इनको क्लिक करते जाइएगा। क्लिक करने के परिणाम स्वरूप जो आपका अर्बन और रूरल हो इनको हिसाब से ये आप क्या कहते हैं बेसिक डिटेल्स को फिल करते चले जाइएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे एनसीसी आपने इंटरमीडिएट में ले रखी होगी या तो इन सारी एनएसएस आपने ले रखी, तो ये रेडियो बटन दिए गए साइड में, इन रेडियो बटन के को आप फिल कीजिएगा। अगर आप इंग्लिश हिंदी पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर सेव टू नेक्स्ट का बटन दबाइए। फिर हम आगे आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये एक बार क्या होता है आपका वेरीफाई करेगा कि आपने जो डिटेल फिल की है कि नहीं। अगर आपको लगता है कोई डिटेल्स गलत है तो आप यहाँ पर अपडेट डिटेल्स में जाइए। अपडेट डिटेल्स में जाने के बाद उन चीज़ों को रिकरेक्ट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पे आते हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन में आपको फोटो मांगेगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट फाइल, मान लीजिए मैंने डिसेलेक्ट कर दिया है, तो इस तरह कोई ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट द फाइल, आप इसको क्लिक करेंगे। फोटो जो आपके पास हो उस फोटो को क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद स्टार्ट अपलोड का बटन दबाइएगा। और अगर वो रॉन्ग फॉर्मेट में होगा तो देखिए साफ साफ वो लिख देगा, तो इसलिए आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में 10 KB से लेके 50 KB के मध्य कोई फोटो आप अपलोड कीजिएगा। अपलोड करने पर स्टार्ट अपलोड का बटन क्लिक कीजिएगा, देखिए फोटो हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर रॉन्ग वैल्यूज है तो इनको डिलीट का बटन दबा दीजिएगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप अपलोड करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, फिर से देखेंगे। अगर आपको किसी सेक्शंस में देखिए प्रोफाइल डिटेल्स में, तो ऊपर हमने येलो कलर में एडिट का बटन दे रखा है, एडिट के बटन के माध्यम से आप इनको रिकरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अदर डिटेल्स में हमने येलो कलर का दे रखा बटन, इसी प्रकार से अपलोडेशन में एडिट का बटन दे रखा है। और यहाँ पर आप देखिएगा डिक्लेरेशन फॉर्म को क्लिक कीजिएगा और कंफर्म कर दीजिएगा डिटेल्स एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस को हम क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास क्या होता है कि हम पेमेंट के लिए तैयार हैं, 50 रुपये पेमेंट का, तो हम पेमेंट का दूसरा पार्ट है स्टेप, रजिस्ट्रेशन पेमेंट करते हैं। क्लिक हियर टू मेक पेमेंट। इस पेमेंट को करने में आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो। और ये सपोज दैट मैं यूपीआई से करता हूँ, मैं जनरेट कोड को क्लिक करता हूँ। जनरेट कोड को क्लिक करने के बाद मुझे एक QR कोड स्कैनर दिखाई पड़ेगा, इसको मैं स्कैन करूँगा। और याद रखिएगा स्कैन करने के 2 मिनट के अंदर ही आपको पेमेंट करना है, अन्यथा हो सकता है कैंसिल हो जाए। अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता फिर भी रिफ्लेक्ट नहीं होता आपके फॉर्म पे, तो आप 3 घंटे कम से कम रुकिएगा। निश्चित रूप से वो या तो फेल्ड का स्टेटस या तो सक्सेसफुली पेड का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ से मेक पेमेंट कीजिएगा। मेक पेमेंट करने के बाद अब आपके 2 चरण सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं। तो जब आप 2 चरण को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो आप तीसरे चरण में आएंगे। तीसरे चरण में आप क्या कीजिएगा, पुनः प्रवेश, तीसरे चरण में आप पुनः प्रवेश कीजिएगा। और तीसरे चरण में पुनः प्रवेश, अब आप पेमेंट करने के बाद लॉगिन बटन पर फिर जाइए। अगर डायरेक्ट नहीं होता पेज तो आप लॉगिन पेज पे जाइए। लॉगिन पेज पे अपने आप को फिर से एंटर करिए। एंटर करने के बाद 517657 ये कोड मैंने पुट किया और हमारा पेज ओपन हो गया है। भुगतान करने के परिणाम स्वरूप आप पुनः लॉगिन करते हैं या रीडायरेक्ट उसी पेज पे होते तो आपको कुछ इस प्रकार की प्रोफाइल दिखाई पड़ेगी। तो
प्रोफाइल में अब आपको अप्लाई इन कॉलेज का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। इस अप्लाई इन कॉलेज के ऑप्शन के अंतर्गत एक बार में आप किसी विश्वविद्यालय के एक महाविद्यालय या परिसर में आवेदन आप कर सकते हो। इस प्रकार उत्तराखंड शासन आपको 10 बार अप्लाई करने का अवसर प्रदान करती है। तो अप्लाई इन कॉलेज को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के परिणाम स्वरूप सपोज दैट मैंने मऊ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया। मऊ यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज है या कैंपस है, मैंने क्या किया, डीएसबी कैंपस को सिलेक्ट किया। प्रोग्राम लेवल मैंने क्या किया, बैचलर, मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट किया। अब प्रोग्राम बैचलर सेलेक्ट करने के परिणाम स्वरूप मैंने सपोज दैट मैंने बीएससी मैथ्स सेलेक्ट किया। अब हमारे पास क्या होता है कि हम प्रोसीड्स का बटन दबाते हैं। प्रोसीड्स का बटन दबाने के परिणाम स्वरूप हमको बीएससी मैथ ग्रुप के अंतर्गत हम देखिए 2 मेजर एंड 1 माइनर ग्रुप हमको दिखाई पड़ेगा। तो एनी फैकल्टी से नहीं, हम ये मैथ है तो हम साइंस ग्रुप से आना चाहते हैं, तो मैंने फैकल्टी ऑफ साइंस के अंतर्गत इसको अप्लाई किया है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये जो आपका ये एनी फैकल्टी होगा या जो माइनर आपका होगा तो वो दिखाई पड़ेगा। अगर आप आर्ट्स से लेना चाहते हो तो वो नीचे रिफ्लेक्ट होगा, अगर आप कॉमर्स से लेना चाहते हो तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर आप जैसे साइंस से है तो वो क्या होता है, केवल ग्रुप सी को ही फ्रीज कर देगा। ठीक है, तो आप किस ग्रुप से अदर माइनर लेना चाहते हो, वो आपका 2 मेजर जो आपका एक माइनर है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने का बटन एनी वाला दिखाया गया है। यहाँ पर मैंने ग्रुप ए से जो सिलेक्ट किया है, सपोज दैट मैंने ग्रुप ए से मैंने मैथमेटिक्स ले लिया। ग्रुप मैंने बी से मैंने क्या लिया है, तो ग्रुप बी से मैंने फिजिक्स ले लिया। अब ग्रुप सी क्या, मैं साइंस से ही लेना चाहता हूँ तीसरा माइनर, तो मैंने क्या किया, इसमें से केमिस्ट्री में ले सकता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले सकता हूँ, जियोलॉजी ले सकता हूँ। ये ऑप्शन मुझसे प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये ध्यान दे लीजिएगा कि एनी फैकल्टी से आप लेना चाहते हो तो उसी फैकल्टी से लेना चाहते हो, या अदर फैकल्टी से आप आर्ट्स से या कॉमर्स से आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। बाय क्लिकिंग प्रोसीड्स बटन का क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हो कि मैंने अप्लाई तो कर दिया डीएसपी कैंपस में, बट ये मेरा फॉर्म अभी सबमिट नहीं है। मैंने 2 मेजर मैथमेटिक्स और फिजिक्स सेलेक्ट किया है। केमिस्ट्री मेरा एक माइनर है जो मैंने उसी स्ट्रीम से सेलेक्ट किया है। ठीक है, अदर पे मैं नहीं गया हूँ। तो ये इस प्रकार करके पीसीएम मेरा कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर मैं अपडेट करना चाहता हूँ यहाँ पे तो अभी अपडेट हो जाएगा। अगर मैं अपडेट नहीं करना चाहता तो मैं आगे नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ। नेक्स्ट का बटन दबाने के परिणाम स्वरूप अब आप देख सकते हो कि ये फिर से एक पर्सनल डिटेल के साथ चीज़ों को मैच करेगा सॉफ्टवेयर। मैच करने के बाद आप नेक्स्ट का बटन क्लिक करिएगा। नेक्स्ट बटन क्लिक करने पे आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि सर्टिफिकेट और इनका कोर्स के लिए अलग अलग होती है, इंटरमीडिएट है, हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद क्या होता है, बेसिक एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे मांगेगा, उन डिटेल्स को आप फुलफिल कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा सब्जेक्ट है, ईआर है, स्ट्रीम, वो सारी चीज़ को मांगेगा और आप सेव एंड नेक्स्ट का बटन क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट का बटन क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा सही है या नहीं। अगर गलत लग रहा है तो आप यहाँ पे अपडेट का बटन जाइए, अपडेट के बटन से क्लिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे आप आइए। नेक्स्ट पे आने के बाद अब आप देख सकते हो कि क्या है कि अदर डिटेल के साथ सारी चीज़ों को मैच करेगा। अदर डिटेल के साथ मैच करने के बाद फिर नेक्स्ट का बटन हम क्लिक करते हैं और नेक्स्ट का बटन क्लिक करने के बाद हमारी सारी फ़ोटो दिखाई पड़ती हैं। और सारी फ़ोटो दिखने के बाद आपको फ़ोटो देख लीजिए, अगर कोई गड़बड़ लग रही है तो आप डिलीट का बटन दबाइएगा। डिलीट का बटन दबाते ही वो हट जाएगा और उसके बाद क्या होता है, सेलेक्ट, यहाँ से नई फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रीव्यू कर लीजिएगा पूरे फॉर्म को प्रीव्यू कीजिएगा। पूरा फॉर्म आपको दिखाई पड़ेगा। एक बार फॉर्म को दिखने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ करेक्शंस है तो आप प्रीवियस में चले जाइएगा, लेकिन अगर आपको लगता है सही है तो आप सबमिट का बटन दबाइए। इस प्रकार अब आपका सबमिट हो जाता है बटन। अब देखिए यहाँ पर सारी टर्म एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सारा टर्म एंड कंडीशन से उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आप सबमिट का तो सारे कंडीशन को करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन कर दो, तो ग्रीन दिखाई पड़ेगा, मतलब आपने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए फिर से आपको उसी प्रोफाइल उसमें ले जाएगा जहाँ पर आप देखिएगा कि अगर आपका रेड कलर का कोई है तो मतलब आपका फॉर्म अप्लाई तो आपने किया बट आपने स्टेप्स अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, तो ये सबमिट अभी नहीं है, नॉट सबमिटेड। लेकिन जैसे आपको उस इंस्टीट्यूट के लिए, इस कॉलेज के लिए सबमिट हो जाएगा तो एप्लीकेशन सबमिटेड दिखने लगेगा। तो देखिए मैंने क्या किया, रामगढ़ के लिए या किसी जगह के लिए मैंने सबमिट किया। देखिए डीएसपी कैंपस के लिए, अभी मैथ के लिए मैंने सबमिट किया तो एप्लीकेशन सबमिटेड एंड प्रिंट फॉर्म दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्म प्रिंट कर लेंगे। अब हमको चौथा का 4 कॉलेज में मैंने अप्लाई किया है, 3 में मैंने सबमिट कर दिया फॉर्म, चौथे का पहले वाले का मैंने अभी सबमिट नहीं किया, तो यहीं पर आप क्लिक करिएगा और यहीं पर क्लिक करने के बाद इसकी प्रोसीडिंग्स को आगे आप बढ़ाना चालू कर दीजिएगा।
ठीक है। तो अगर अब मान लीजिए आप बीच में भी रुक जाते हैं तो आप वहीं से आप इस प्रोसीडिंग्स को बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहीं पे आप क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा और यहाँ कहते हैं रिसिप्टेंट्स आपको दिखाई पड़ेगा, तो रिसिप्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा प्रिंट फॉर्म का। तो जैसे अगर आप प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आने लगे समझ जाइएगा आपका फॉर्म पूरी तरह से पूर्ण हो गया। प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म दिखाई पड़ने लगेगा। तो इस तरह से आप उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत यूजी प्रवेश पंजीकरण को संपादित सफलतापूर्वक कर सकेंगे। और इस संपादन के परिणाम स्वरूप 1 जून से लेकर के 20 जून के मध्य आपकी काउंसलिंग संपादित की जाएगी, जिससे आप संबंधित महाविद्यालय से सूचना प्राप्त कर सकते हैं जहां पर आपने आवेदन कर रखा है। तो सो मच थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेरीज आती है तो digi.heuk@gmail पर आप अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं, हम 24 घंटे के अंदर उनको रिजॉल्व कर